हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है और कल बुधवार के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे यह भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने बड़े टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कल हमें जो क्लोजिंग मिली थी वह परफेक्ट उस लेवल पर मिली थी जहां से हमने ये ब्रेक डाउन दिया था। तो यहाँ पर हमारा यह देखना बहुत जरूरी था कि अब इस लेवल के ऊपर हम सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और यह कल एनालिसिस वीडियो मैंने आपको बोला भी था कि अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हम सस्टेन कर पाएंगे या फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाएंगे। और आज देखिए क्या हुआ कि हम ओपन तो गैप अप हुए लेकिन हम इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए और दोबारा से हमने जो क्लोजिंग की है वो अपने इस ब्रेकडाउन लेवल के नीचे आकर कर दी है। मैंने आपको यह इसलिए बोला था कि मार्केट का अभी जो ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है वो छोटे टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। यहाँ टॉप से अगर आप देखते हैं तो जो भी हम हाई लगा रहे हैं हम अपने उस हाई के ऊपर जाकर क्लोज ही नहीं कर पा रहे हैं। हर बार मार्केट में हम एक नया लो लगाते हुए डाउन साइड में चल रहे हैं। तो यह कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा कि यहाँ से फिर से सेलर मार्केट में आ भी हो और दोबारा से हमको इसके नीचे ले जाकर नए सपोर्ट के पास ले आए और यह नया सपोर्ट हमारे पास रहेगा 24,800 के आसपास। यह जो हमारे पास स्विंग है, क्योंकि आप अगर चार्ट को ध्यान से एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए जो भी लो लग रहा है वो हमारा पिछले लो के नीचे लग रहा है और जो भी हाई हम लगा रहे हैं वह भी अपने पिछले हाई के नीचे ही लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ से जो प्राइस एक्शन है वो हमारा प्राइस एक्शन लोअर लो और लोअर हाई का बन गया है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में 25,000 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया तो आप देखोगे कि नेक्स्ट मूव में हम आएंगे 24,800 के पास। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा यही रहेगा। अभी अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की हम बात करते हैं तो आज हमने 25,000 के ऊपर क्लोज तो किया है, यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो बायर्स के लिए अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि वो मार्केट को यहीं से उठाकर ऊपर ले जाए। अगर हमने इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया तो फिर आप देखोगे कि एक और डाउन मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है जो कि हमें इस स्विंग लो के पास ले जा सकता है। निफ्टी में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं तो निफ्टी अभी हमारा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जिसमें डाउन साइड में हमारे पास जो रेंज है वह लेवल है 24,880 का और ऊपर की साइड में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वह रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास 25,250 का। जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट में हमें कोई भी बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा या फिर हम बोलें कोई भी डायरेक्शनल मूव हमें मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस रेंज में जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमें छोटे छोटे मूव भी मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। कल बुधवार के दिन हम और अगर इसी रेंज में ट्रेड कर लेते हैं और इस रेंज के टॉप के पास आकर या इसके लो के पास आकर क्लोज करते हैं तो गुरुवार के दिन हमें मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है अगर हम इन लेवल्स को ऊपर की साइड या डाउन साइड में ब्रेक करेंगे। लेकिन शर्त यही है कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो हम इसी रेंज में कहीं आकर क्लोज कर दें, हम इस रेंज के बाहर ना ट्रेड करें। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल बुधवार के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज निफ्टी की हमें जो ओपनिंग मिली वह ओपनिंग का लेवल था 25,182 और जो लो हमने लगाया है वह लेवल है हमारे पास 25,036 का। तो कल के लिए अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वह देखने के लिए मिलेगा हमारा पिछले दिन का जो लो है और वह लो का लेवल है हमारे पास 24,980 का। अब यहाँ आपका यह सवाल हो सकता है कि मैंने आज के लो को क्यों कंसीडर नहीं किया। मैंने आज के लो को इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि आज जो लो हमने लगाया है वह लेवल है हमारे पास 25,030 के आसपास। तो यहाँ से अगर हम लो को कंसीडर करते भी हैं और इनकेस अगर हमने इसको ब्रेक डाउन दे भी दिया तो केवल 30 पॉइंट का एरिया है हमारे पास और उसके बाद तुरंत हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और यह जो सपोर्ट है यह हमारे पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, साथ में यहाँ से हमें एक अप मूव भी देखने के लिए मिला था। तो यह एरिया हमारे पास डिमांड जोन की तरह भी काम करेगा। तो हो सकता है यहाँ से हम ट्रेड लें और पहली कैंडल हमें यहाँ तक लेकर आए और तुरंत यहाँ से हम रिवर्स हो जाएं। तो यहाँ पर हम मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे और हमारे लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए मैंने इस लेवल को अवॉइड किया है और मैंने जो लेवल को कंसीडर किया है वो है हमारा प्रीवियस डे का लो, क्योंकि अगर इस लेवल को हमने डाउन साइड में ब्रेक किया तो फिर यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो जब इस लेवल को हम डाउन साइड में ब्रेक करेंगे
तो पहले मूव में निफ्टी हमें जो लेकर जा सकता है वह लेवल रहेगा हमारे पास इस एरिया के आसपास, जो कि लेवल है हमारे पास 24,920 के आसपास। अगर हम इसको भी डाउन साइड में ब्रेक कर देते हैं तो दूसरा लेवल रहेगा हमारे पास इस एरिया के आसपास, जो कि हमारे पास 24,850 के आसपास। अब अगर थर्ड सपोर्ट की हम बात करते हैं तो थर्ड मूव में हम जा सकते हैं इस लेवल के पास, जो कि हमारे पास 24,780। यह तीन मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो कल के लिए हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा यह स्विंग, जहां से आज हमने एक रेजिस्टेंस लिया था और दोबारा से डाउन साइड में आने लगे थे। तो कल अगर हम इनकेस गैप अप ओपन होते हैं या फर्स्ट कैंडल ही हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है और हम इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में सक्सेस रहते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करके एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करूंगा, और जब यह दोबारा इस सपोर्ट को रिटेस्ट करके ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस मूव में जा सकते हैं हम इस हाई के पास, और यह लेवल है हमारे पास 25,190 के आसपास। उसके बाद जो नेक्स्ट मूव हमें मिलेगा वो हमें लेकर जा सकता है इस लेवल के पास, और यह लेवल है 25,250 का। इनकेस अगर हम 25,250 को सक्सेसफुली ब्रेक करने में सफल रहे तो नेक्स्ट मूव हमें जो मिलेगा वो हमको लेकर जाएगा इस लेवल के पास, जो कि हमारे पास 25,320 का। यह तीन मूव आपको निफ्टी में अप साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फिर बोलना चाहता हूँ कि यह जो रेंज है हमारे पास, यह रेंज हमारे पास एक ट्रैपिंग जोन का काम करेगी। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा, और जो भी प्रॉफिट आपको दिखाई देता है तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिएगा, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिएगा। इस पूरी रेंज में आपको जो ट्रेड करने के लिए मिलेंगे वह स्कैल्पिंग जैसे ही ट्रेड करने के लिए मिलेंगे, और वही सेफर रहेंगे। अगर आप डायरेक्शनल मूव के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शनल मूव तो इस रेंज के ब्रेकआउट या इस रेंज के ब्रेकडाउन होने पर ही मिलेगा। तो दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।